प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज पे सभी का स्वागत, सभी विश्वासी जनों का, सभी मसीही भाई बहनों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वो महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर हैं, जो सब पर रहम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं और सबसे बढ़कर वो आपसे प्रेम करते हैं, जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु के निकटता में आते हैं। प्रभु परमेश्वर से आइए हम प्रार्थना करें कि जबकि प्रभु ने हमको और आपको आगरा मसीह मंडली के माध्यम से जोड़ा है, फेसबुक पेज के माध्यम से जोड़ा है, तो प्रभु हमारे भाई हमारी बहन को बहुत आशीषित करे। ब्रदर अनुपम डेविड को और सिस्टर शबनम डेविड को प्रभु बहुत आशीष दें, उनकी मिनिस्ट्री वर्क को फ्लरिश करें और प्रभु अपनी वचन के माध्यम से वो उनके द्वारा बहुतों के जीवन को बदलें। उनकी मिनिस्ट्री वर्क ब्लेस्ड हो, उनके प्रयास जो प्रभु में हैं वो फलवंत हों। आइए हम प्रार्थना करें और आप भी जो प्रभु की आराधना, स्तुति और उसके वचन में बढ़ रहे हैं, आगे प्रभु को जानना चाहते हैं आज और प्रभु की निकटता में आना चाहते हैं, प्रभु के बुलाए हुए, प्रभु के चुने हुए, प्रभु के पवित्र जन, प्रभु के निज भाग, हम सब मिलके आइए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके पास आते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। धन्यवाद इस उत्तम समय को देने के लिए प्रभु। आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज के लिए धन्यवाद प्रभु। सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए धन्यवाद। और प्रभु आपके धन्यवाद करते हैं कि हम सब आपकी योजना में शामिल हैं। आपने अपने विश्वास की मिरास हम सबको दी है पिता परमेश्वर। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह हम सब पर अपना अनुग्रह करें, हम सब पर अपनी रहमत भरा हाथ रखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस समय को जो मुकर्रर है आपकी तरफ से पिता, आप हम सब पर अपना रहमत भरा हाथ रखें। आपके वचन में प्रभु हम बढ़ें, आपके ज्ञान में हम बढ़ें प्रभु, और ईमान की मजबूती पाएं, छुटकारा पाएं। आपकी बड़ी योजना को प्रभु हम प्रकाशनों के द्वारा से, ड्रीम्स के द्वारा से, विजन के द्वारा से प्रभु, जवान, बच्चे, बूढ़े, सभी वयस्क, सभी मसीह परिवार प्रभु उस तैयारी को पाएं, रिसीव करें आपकी अनॉइंटिंग को, आपके दुगने मसाह को प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं आज के सुंदर संगति सहभागिता में पिता। अपने कलाम के निमित्त, अपने जीवित वचन के निमित्त आज आप हम सब से बात करें प्रभु। रहम करें हम सब पर, जिनके जीवन में प्रभु आपका कार्य आज होना है प्रभु। वो आपकी बड़ी आशीषों को आज अपने जीवन में आज के वचन के द्वारा से रिसीव करें। स्वर्गीय झरोखे खोल के प्रभु अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ दें, अपनी सामर्थ्य दें प्रभु, कि आज का ये वचन फलवंत हो प्रभु परमेश्वर। गहराई से बोया जाए और फल लाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड अगेन। प्रभु में आप सभी आनंदित रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ
आशीष के साथ आप बढ़ते रहें प्रभु में, कार्यों को करते रहें प्रभु में, क्योंकि ये समय प्रियो ऐसा है जो हमें मिला है। बहुत से लोग हैं संसार में, भरा पड़ा है सारा संसार, सारा विश्व लोगों से भरा पड़ा है, परंतु प्रियो समझने वाली बात यह है कि ये सारा संसार ऐसे मनुष्यों से भरा हुआ है जो आपके और मेरी तरह से प्रभु के बुलाए हुए तो हैं, परंतु अभी प्रभु के चुने हुए नहीं हैं। वो इसलिए है क्योंकि उनमें परमेश्वर की भूख और परमेश्वर को प्राप्त करने की प्यास नहीं है। परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के ईमान में आने की उनके अंदर कोई आवाज़ नहीं है। उनके जीवन में वो संसारिक परिस्थितियां हैं, वो शारीरिक अवस्थाएं हैं जिनसे प्रभु हमें बाहर निकलने को कहते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर परमात्मा परम आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और वो चाहते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए, इस शारीरिक अवस्था में रहते हुए भी हम अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करें। संसार की हर एक परिस्थिति में अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने कार्यों को भी करते हुए, हर एक चीज़ में हम संसार की अंदर ऐसे चले कि वो एक हमारा दायित्व है, करना है, लेकिन असलियत में हम परमेश्वर के आत्मा में, अपने उस स्पिरिट में रहें जो परमेश्वर चाहते हैं। आत्मिक अवस्था में हम आगे बढ़ें, हम अपनी आत्मिक अवस्था में आगे बढ़ें। शारीरिक अवस्था जिसमें हमें क्रोध भी आएगा, जिसमें हमें हानि होने पे दुख भी होगा, बीमारी आने पे विश्वास भी डगमगाएगा, कोई नुकसान होने पे हम बदला लेने की भावना भी अपने अंदर रखेंगे। हालेलुया। परंतु यदि आप और मैं आत्मिक अवस्था में हैं, शरीर में होते हुए भी हम अपनी आत्मिक अवस्था में यदि हैं, तो वो आत्मिक अवस्था प्रियो आपके और मेरे लिए हमारे अंदर आत्मिक वरदानों के द्वारा से, पवित्र आत्मा के वो 9 फल हमारे जीवन में होंगे और वो हमें गुस्सा करने से रोकेंगे। क्रोध तो करो, पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। तब हम क्रोध भी आएगा, मनुष्य हैं तो क्रोध भी आता है। प्रभु यीशु मसीह भी क्रोधित हुए जब उन्होंने देखा कि उनके पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर के भवन को लोगों ने एक बिजनेस का प्लेस बना दिया है। वहाँ खरीद फरोख्त हो रही है, वहाँ पर शारीरिक अवस्था के कार्य हो रहे हैं, और वो क्रोधित हुए। मगर उन्होंने उसके बाद कोई स्ट्रेटजीज़, कोई कॉन्स्पिरेसीज़, उन लोगों के नाम नोट करके उनके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा काकस नहीं बनाया। उन्होंने बस वहाँ पर उस समय पर बस अपना एक विरोध दर्शाया कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग। हालेलुया। वैसे ही जब हम आत्मिक अवस्था में होते हैं प्रियो, तो हम भी अपने बैरियों को माफ़ करना सीख जाते हैं। हम भी नुकसान उठाने के बाद भी प्रसन्न रहना सीख जाते हैं। कमी घटी होने के बाद भी अपने परमेश्वर पर ईमान रखना सीख जाते हैं। बीमारी ना जा रही हो हमारे घरों से, हमारे प्रियजनों के जीवन से, हमारे जीवन से, फिर भी हम प्रभु का नाम लेना सीख जाते हैं। ये है आत्मिक अवस्था के कार्य, ये है वो पवित्र विश्वास, ये है वो पवित्र धार्मिकता जिसमें हम चल के जब प्रार्थना के लिए अपने हाथों को उठाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और हम जैसे बहुत से लोगों को देखते हैं, उनके जीवन में वो भी वचन को पढ़ते हैं और दुनिया के लोग भी वचन को पढ़ते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वो दीनता और नम्रता आप में दिखाई देती है, तब पता चलता है कि ये विश्वासी है, ये आत्मिक स्तर में परिपक्व है और
अपने संसार में भी चलते हुए परमेश्वर के उस आत्मिक जीवन में जी रहा है, एक स्पिरिचुअल लाइफ में, एक स्पिरिचुअल रैल्म में परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहा है। और हम और आप भी उसी के लिए यहाँ आज बैठे हैं कि हम अपनी शारीरिक दुर्बलताओं को आज प्रार्थना विनती निवेदन करें, वचन आज बात करें। क्योंकि प्रियो, जब हम अपनी आत्मिक अवस्था में होते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं, परमेश्वर की योजना में शामिल हैं, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की दया में चलते हैं। जब हम कहते हैं कि हे पिता, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और वो हकीकत में होता है कि हम अपने बैरियों को क्षमा करते हैं। जैसे एक विचार है कि यदि कोई बीमार आपके पास आके बैठे, आपसे बात करे, तो उस बीमार को अपने नज़दीक आते हुए देखकर आप स्वयं बीमार होना तो नहीं चाहेंगे, बल्कि उसको सलाह देंगे कि भाई ऐसे ऐसे करो कि आपका बुखार ठीक हो जाए, ये बीमारी चली जाए, ईश्वर का, प्रभु का नाम लीजिए। वैसे ही हमारे जीवन में अगर कोई आत्मिक रूप से बीमार है, वो लोग जो शारीरिक अवस्था में जी रहे हैं, उन्हें मानिए। जैसे अगर कोई बीमार डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बीमार को देखकर बीमार नहीं हो जाएगा, उसे दवा देगा। ऐसे ही हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो शारीरिक अवस्था में चलते हैं और प्रभु के पवित्र जनों के अगेंस्ट हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि शरीर की आत्मा से सदैव लड़ाई है। शारीरिक अवस्था आत्मिक अवस्था से सदैव बैर रखता है। हालेलुया। और वो इसलिए होता है क्योंकि शरीर दुर्बल है और शैतान उसे आसानी से, सदैव से, शुरुआत से, आदि से इस्तेमाल करता आया है। परंतु जब हम परमेश्वर में आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, आगे आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का बड़ा छुटकारा प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की उस धार्मिकता में होते हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, बाइबल में, जीवित वचन में, कि पिता ने हम सब के गुनाहों का बोझ उस पर लाद दिया। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। कि उस पर ईमान लाने के द्वारा से हम सब उस प्रभु यीशु मसीह में होकर, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा से परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की हम धार्मिकता में आ जाएं, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों को ले लिया और अपनी पवित्रता और अपनी धार्मिकता और अपनी सत्यता हमें दी। सारे गुनाहों का बोझ उन्होंने हमारा उठा लिया ताकि हम धार्मिक हो जाएं, हम प्रभु में पवित्र हो जाएं। और ये इसलिए कि हम बच जाएं। प्रभु के उद्धार का जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस दे के हमें दिया है, उसमें हम प्रभु की समीपता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सामर्थ्य अता करें कि आप प्रभु के उस सैक्रिफाइस के द्वारा से, कलवरी क्रूस पे वो परमेश्वर का पवित्र बर्रा, पवित्र मेमना, जो हम सब के गुनाहों, पापों को, श्रापों को, बंधनों को, बीमारियों को, रोगों को, हर तरीके की दुष्ट के प्रकोपों को लेकर कलवरी क्रूस पे चढ़ गया, स्वयं पाप बन गया, जिसके अंदर इतना लेश मात्र भी पाप नहीं था, जो पवित्र था, परम पवित्र। और वो आपके और मेरे लिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए पाप बन गए और अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता हमें दी, ताकि उसकी, उस पवित्र परमेश्वर की पवित्र धार्मिकता में को हम प्राप्त करें और
हमारे गुनाह खता माफ़ हो जाए। क्योंकि सिर्फ प्रियो, जब हम प्रभु की पवित्रता और धार्मिकता को पहन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तब ही हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। ये एक उत्तर है उनके लिए जो अक्सर कहते सुने जाते हैं कि हमने फास्टिंग भी कर लिया, करके देख लिया, हमने प्रार्थनाएं भी करके देख ली, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगता है प्रभु हमें जवाब नहीं देना चाहता। नहीं प्रियो, जांचने का समय है वो कि हम प्रभु के उस परम पवित्र विश्वास को अभी कमतर जाने हैं। हम किस अवस्था में जी रहे हैं, अपने संसारिक जीवन में या आत्मिक परिपक्वता में। प्रभु की आत्मिक परिपक्वता में, जैसा ये सीरीज़ चल रही है जो ब्रदर डेविड और सिस्टर शबनम के द्वारा से इस सीरीज़ में हम लोग बढ़ रहे हैं, वो एक बेस है हमारे इस लाइव सेशन का। वो वचन इसी को अंगीकार करने के लिए है। लेट्स प्रोक्लेम दिस। यदि आप प्रभु के विश्वास में हैं, उस पवित्र विश्वास में हैं, आप ईमान रखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए हमारे सारे गुनाहों पापों को कलवरी क्रूस पे ले लिया, प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके इस सेक्रीफाइस के लिए। हम प्रभु का अंगीकार नहीं करते अपनी शारीरिक अवस्था में रहने के द्वारा से। हम गाली के बदले गाली और श्राप के बदले श्राप नहीं देते, क्योंकि हम सृजे गए हैं आशीष देने के लिए। हम बीमार के साथ बीमार नहीं बनेंगे। यदि कोई बीमार हमसे बीमारी का सा स्वभाव करेगा बीमारों वाला, तो हम केवल स्वस्थ होकर उसको भी बचाने का प्रयास करेंगे। हम उनसे जो गुनाह पाप के जीवन में है, चाहे वो हमें सताने वाले भी हों, हम उन पर परमेश्वर की दया मांगेंगे, हम उन पर तरस खाएंगे, प्रभु का प्रेम हम उन पे दर्शाएंगे। हालेलुया। जैसे आपके वचन में लिखा है, रोमियो 8 उसका पहला वचन है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अतः अब जो प्रभु यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि पहले प्राचीन समय में प्रियो व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था हमें मिली, 10 हुक्म हमें मिले, और उस व्यवस्था में और भी इजाफा होता चला गया। जो फरीसी थे, जो उस समय के सारे सिस्टम था, उसमें ज्यूज़ यहूदियों के उस चलन में बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए गए थे जो बहुत ही व्यवस्था में बारीकियों के साथ फॉलो करने पड़ते थे। और थोड़ा भी अगर कोई चूक जाता था, क्योंकि हर एक इंसान व्यवस्था को देख रहा था, परमेश्वर को नहीं देख रहा था, व्यवस्था को देख रहा था, तो वो व्यवस्था को ही देखता था। और यदि हम शारीरिक अवस्था में व्यवस्था को परिपूर्ण करना जाएंगे तो वो असंभव है प्रियो, क्योंकि शरीर तो दुर्बल है। पौलुस लिखते हैं, शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा सामर्थी है, और आत्मा को मैं प्रबल करना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा प्रबल हो, अपनी जुम्बिश करे, क्योंकि शरीर तो वही करने को करता है, वही करवाता है हमसे। हमारा मन सब बातों में चंचल है और वो हमसे वही करवाता है जो व्यवस्था में मना लिखा है। तो झूठ ना बोलना, तो चोरी ना करना, तो किसी की गलत गवाही ना देना, किसी के घर के सामानों का लालच ना करना, माता पिता का आदर करना, व्यभिचार ना करना, खून ना करना। कितने ही परमेश्वर के वो 10 हुक्म के अलावा भी हम देखते हैं कि वो समय पर लय व्यवस्था में हम देखते हैं, और प्रभु के उस अगुवाई को हम देखते हैं जो मूसा को मिली, और वो मिलाप वाला तंबू तैयार किया गया। और वो सब इसलिए व्यवस्था दी गई थी उस समय पर कि मनुष्य परमेश्वर में होकर परमेश्वर की सामर्थ को जाने, परमेश्वर के हृदय को जाने, परमेश्वर के प्रेम को जाने, परमेश्वर के विश्वास में बढ़े और वो व्यवस्था पे जय पाए। वो नहीं हो सका,
वो नहीं हो सका। वो केवल अपने उन कैलकुलेशंस में लगा रहता था। अच्छा, मैंने इतना पाप किया है तो मैं इतनी बड़ी बलि दे दूंगा, अब मेरे पास इतना पैसा है, अथाह पैसा है, तो मैं बड़ी बलि दे दूंगा, मैं छोटी बलि दूंगा क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। याजक को फोकस करते हुए उन्होंने अपनी बलियों पर फोकस करना शुरू कर दिया। एक कस्टम बना लिया, रीति रिवाज बना लिया, और वो व्यवस्था से पाप बढ़ा, कम नहीं हुआ। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है, परमेश्वर का भय मानना विश्वास का प्रारंभ है, परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर से प्रेम करना है। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रेम करते हैं, विश्वास में आते हैं, ये सब मिलकर हमको व्यवस्था से अलग कर लेता है। क्योंकि हम फिर, हमारे अंदर पाप नहीं होता। जब हम प्रभु की, परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाके आत्मा में, आत्मिक फलों में, आत्मिक वरदानों में बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर से पाप और अंधकार की वो दुष्ट आत्माओं के सारे कार्य निकल जाते हैं और हम शैतान को हराते हैं। और जब वो व्यवस्था प्रियों, जिसका इसमें जिक्र है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शारीरिक इसमें हम देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं, अतः जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जो पाप है वो शरीर में कार्य करता है, शरीर को दुर्बल करता है। लेकिन यदि हम आत्मिक अवस्था में हैं, आत्मिक वरदानों से भरे हैं, प्रभु की आत्मा के वो 9 वरदान हमारे अंदर से प्रदर्शित हो रहे हैं, तो हम प्रियों व्यवस्था के अधीन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था को नीचा करके पर प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला कलवरी क्रूस पे जान देके मजाक बनाया था व्यवस्था का, उस व्यवस्था का जो उस समय के शास्त्री फरीसी संसार को भटकाने के लिए पढ़ाते थे नियम, और उनको स्वर्ग के धन का लालच देके संसारिक रीति रिवाजों में, विधियों में बांधे हुए थे। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट पर जय पाई, संसार पर जय पाई, मृत्यु पर जय पाई, कलवरी क्रूस पे अपनी जान को देकर, और शैतान के उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, और उस व्यवस्था को भी जो मनुष्यों को पाप की ओर ले जा रही थी, मृत्यु की ओर ले जा रही थी। और वचन में लिखा है कि वो व्यवस्था को तोड़ने नहीं परंतु व्यवस्था को पूरा करने आए हैं। जो पुराने नियम में गवाहियाँ हैं, पुराने नियम में आज्ञाएं हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कलवरी क्रूस पे अपनी जान देके, वो हमें सुसमाचार देकर, गुड न्यूज़ देकर, वचन के द्वारा से परिपूर्ण किया और कहा पूरा हुआ। तो प्रियों, यदि हम कलवरी क्रूस पे अपनी निगाह लगाते हैं और उसके उस फिनिश्ड वर्क को देखते हैं, ईमान लाते हैं कि उसके क्रूस पे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसने जो ज़ख्मों को सहा, अपमान को सहा, लहू बहाया, उसके द्वारा से हमको छुटकारा मिल चुका है, तो हम प्रभु में किसी भी संसारिक व्यवस्था के में दंड के भागी नहीं होंगे, परंतु हम आत्मिक परिपक्वता में प्रभु में जय पाते चले जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम प्रभु की धार्मिकता को ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रार्थना जब हम करते हैं तो वो सुनी जाती है। और प्रभु ने जब हमारे सारे, परमेश्वर ने पापों को, गुनाहों को प्रभु को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया, और उसने हमारे सारे पाप ले लिए, वो इसलिए कि हम परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करें। और उसके लिए लिखा है, अगर आप देखें यहूदा की पत्री, और उसमें एक ही पद है और उसके 20वें पद से मैं आपको पढ़ रही हूँ
कि बहुत से लोग हैं जो शारीरिक लोग हैं। इसमें स्टार्टिंग से ही 17 पद से मैं पढ़ती हूँ। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले लोग होंगे, अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं। प्रियो, अगर हम इकट्ठा होते हैं, हम जमा होते हैं, कलीसिया में बैठते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, सबत का दिन मनाते हैं और परमेश्वर के सबत सप्ताह का पहला दिन प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, परंतु उसके बाद उसका फल दिखता है। उस प्रोसेसिंग के बाद हमारा क्या फल निकलता है? 0/0 आ जाता है, नील बटा सन्नाटा हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा लगता है कि हम आज भी उसी लय व्यवस्था के समय में होम बलि और मेल बलि और पाप बलि पर विश्वास रखे हैं। क्योंकि अगर हम 1 घंटा 2 घंटा बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो शुद्धिकरण हो रहा है, हमारे ईमान में वो पवित्रता प्रभु डाल रहे हैं। पवित्र परमेश्वर की हुजूरी अपने भवन में होती है, पवित्र आत्मा परमेश्वर वहाँ जुम्बिश करते हैं। और यदि आपने वो स्पर्श पाया है तो परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा को शोकित करने का पाप प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए कोई भी वहाँ पर रिकन्सिलिएशन का मार्ग नहीं बना पाएंगे। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हम भवन में जाते हैं प्रभु के, वहाँ मांगे कि प्रभु मुझे बदल दें, मैं शारीरिक अवस्था में नहीं, अपनी आत्मिक परिपक्वता में बढ़ूं, मेरे अंदर वो आत्मिक फल नज़र आने चाहिए कि फिर मुझ पर दंड की आज्ञा ना हो, फिर मुझ पर दंड की आज्ञा ना हो। रोमियो 8 और उसके पहले अध्याय पहले पद के निमित्त कि जो प्रभु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि वो फूट डालने वाले, ठट्ठा करने वाले, वो क्या है? शारीरिक लोग हैं। ये शारीरिक लोग हैं। 19वें पद में लिखा है, या यहूदा की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 19वें पद में लिखा है कि वो शारीरिक लोग हैं जो सब जगह पर फूट डालते हैं, ठट्ठा करते हैं, और वो शारीरिक लोगों की पहचान है जिनमें आत्मा नहीं है। जिनमें आत्मा नहीं है प्रियो, इसका मतलब वो एक पशु समान सरीके हैं, वो पशु समान है। पर हे प्रियो, यहाँ वो आपसे बात कर रहा है, वचन के द्वारा से पवित्र आत्मा बात करते हैं आपसे। परंतु हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए ध्यान से सुनिए। परंतु हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हुए, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ये है पहचान आत्मिक लोगों की, जिन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। तो ये वो चिन्ह हैं जो विश्वासी हैं, जिनके लिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो सांपों को हाथ से पकड़ लेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। वो परमेश्वर में होकर अगर कोई विषैली चीज़ भी पी जाएंगे तो उनके शरीर को, उनके प्राण को उससे कोई भी हानि
ना होगी। ये पहचान है प्रियो, ये पहचान है विश्वासी लोगों की। और हम इसको देखते हैं यहाँ पर जो प्रभु ने पहचान बताई है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 17वां पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आप कहेंगे सांप पकड़ने वाले तो बहुत सारे सपेरे घूमते हैं। नहीं प्रियो, ये यहाँ पर उस तरीके की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है उस सांप की जो दुष्ट आत्माओं की है, जो अजगर की है, या जो परमेश्वर ने जिसे सदा का बैरी माना है। हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कोई हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे विश्वासी प्रियो, ऐसे विश्वासी हम बने। आज हम प्रार्थना करें, अपने को दीन और नम्र करके अपना एम ये बनाएं, क्योंकि हम प्रभु की योजना में शामिल हैं। ये वो सब आशीषें हैं जो प्रभु ने हमें पहले से ही प्रभु ने हमें दे दी हैं, कलवरी क्रूस पे जान देकर, और कहा विश्वास में आओ, विश्वास में बढ़ो। और यहूदा की पत्री में लिखा है कि अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो, क्योंकि बाट जोहना प्रियो परमेश्वर को भाता है। यशाया 40 और उसकी 31 वर्स, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वो निरंतर नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वो काब के समान उड़ते हैं, वो दौड़ते हैं और श्रमित नहीं होते, वो चलते हैं और थकित नहीं होते। हालेलुया। तो इसलिए अपने परमेश्वर की दया की बाट जोहते रहो, अपने प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो, उन पर जो शंका में है। शंका में प्रियो कौन रहता है? जिसके मन में डर और भय होता है, जिसे नहीं पता होता कि अगला पल क्या होगा, जिसे नहीं पता कि मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरे बुढ़ापे तक उससे मेरा गुजारा होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी ये नौकरी है, इस नौकरी में मुझे पावर्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। नहीं, मुझे तो कोई अभी मज़ा नहीं आ रहा है। जो कुछ भी उसके पास होता है वो उसमें असंतुष्ट होता है। जो कुछ भी उसके जीवन में पोजेशंस होते हैं, हाउस होल्ड होता है, संतान होती है, वर्क प्लेस होता है, बिजनेस होता है, उसमें उसके जीवन में न शांति होती है, ना उसके जीवन में तसल्ली और संतुष्टि होती है। इसलिए वो शंका में जीता है, हर मनुष्य पर शंका करता है, हर एक मनुष्य पे शंका करते करते वो परमेश्वर की दया पर भी शंका करने लगता है, परमेश्वर के होने पर भी शंका करने लगता है, और इसीलिए वो परमेश्वर के पवित्र विश्वास, पवित्र आत्मा के प्रार्थना, परमेश्वर के प्रेम से वो वंचित रहता है। तो इसलिए उनके लिए हमें और आपको क्या करना है? उन पर जो शंका में है दया करो। परमेश्वर की दया आप में और मुझ में विद्यमान है, तो दया करो। क्या करो ऐसे लोगों के लिए? दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकाल लो। हालेलुया। दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड द फॉरमोस्ट वर्क ऑफ एवरी बिलीवर, ऑफ एवरी होली पर्सन, एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड शुड डू दिस। हम सबको, यदि हम प्रभु के दास दासियां हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रोक्लेम करते हैं और इस बात का ईमान रखते हैं
कि प्रभु की शांति हम में है, प्रभु की तसल्ली हम में है। जब हम प्रभु का वचन बांटते हैं तो लोगों के हृदय को वो छूता है। परमेश्वर की दया और कृपा से पवित्र आत्मा परमेश्वर जुम्बिश करते हैं, अपना कार्य करते हैं, बीमार चंगे होते हैं और छुटकारा पाते हैं। प्रभु ने ये मिरास अगर आपको और मुझको दी है तो प्रियो हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है जो उस नरक की आग की लौ में लिपटे जा रहे हैं, जो आग से खेल रहे हैं, पाप और गुनाह की आग में लिपटे पड़े हैं, जिनका जीवन एक जलती हुई ज्वाला की तरह से है, क्रोधित स्वभाव है, शंका का स्वभाव है। वो अपने लिए उस पाप के नपुए को भर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कुरिन्थियों की पुस्तक में कि जब प्रभु ने हमारे पापों को उठा लिया वो इसलिए कि आप और मैं शांति पाएं और परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण कर लें। हम प्रभु की शांति कब पाते हैं? जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्रियो ग्रहण कर लेते हैं। और वो शांति लिखा है वचन में, मती रचित सुसमाचार में, वो फरिश्तों ने जब प्रभु की महिमा करी, बड़ी योजना प्रकट करी और कहा आकाश में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन लोगों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। तो प्रियो जब प्रभु को प्रसन्न हम करेंगे तब हमें शांति प्राप्त होगी। और प्रियो हम प्रभु को प्रसन्न करना बहुत आसान है। अपने को दीन करें, अपने को नम्र करें और बच्चे के हृदय की तरह से अपने परमेश्वर पिता के प्रेम पर, दया पर, अनुग्रह पर विश्वास करें। वो पवित्र विश्वास, पवित्र आत्मा परमेश्वर में होकर प्रार्थना करते रहें। बैरियों के लिए भी प्रार्थना करें और ख़ास तौर से वो जो शंका में हैं उन पर दया करें, उन पर तरस खाएं। उनकी परिस्थितियाँ, मनःस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ देख कर कि दुष्ट उन्हें कैसे जकड़े हुए हैं और वो चक्कर लगाए जा रहे हैं, एम की ओर नहीं भाग रहे हैं। हमें दौड़ में भागना है उस उत्तम मुकुट के लिए जो मुरझाने का नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं आगे कि ये इम्पॉर्टेंट टास्क है जो प्रभु आज आपको और मुझको और उन बतेरों को, जो प्रभु के दास दासियाँ पवित्र जन प्रभु में प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, प्रभु की उस प्रेशियस स्माइल को प्राप्त करते हैं। प्रभु उनको देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और प्रभु आनंदित होते हैं जिन्हें देखकर, जिनके जीवनों से, जिनके चलने फिरने उठने बैठने से प्रभु की महिमा होती है, प्रशंसा होती है, स्तुति होती है, वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप होती है। प्रियो जैसे हम देखते हैं जब स्वर्ग में लूसीफर था वो एक वर्शिप लीडर था। यहेजकेल 28 में हम देखते हैं इस चीज़ को कि वो एक बहुत ही मेलोडियस फरिश्ता था जिसका कार्य था, जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्वर्ग में एक प्रॉपर प्लेस था उसके पास और वो स्वर्ग दूतों को लेकर वहाँ पर वर्शिप टीम का लीडर था और उसका कार्य था सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और आराधना, मधुर मधुर गीत और संगीत प्रभु की महिमा के लिए गाना। और उसमें लिखा है उसके वस्त्रों में, उसके पंखों में ऐसे ऑर्केस्ट्रा था, ऐसे साज थे कि जब वो चलता था, फिरता था, उठता था, बैठता था और वो मेलोडी स्वयं उसमें अपने आप कंपोज होती थी, अपने आप निकलती थी वही। और जब वो एक फॉलन एंजल हुआ, जब सारे स्वर्ग वो और उसके 1/3 स्वर्गदूत स्वर्ग में से नीचे फेंक दिए गए, वो फॉलन एंजल हो गया, तो वो आज भी वो स्थान खाली है प्रेज एंड वर्शिप का। करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत हैं जो प्रभु की महिमा बोलते हैं, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, होली 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 बोलते हैं वो, मगर वो संगीत, वो मधुरता नहीं है। आज वो आप और मैं हैं जो प्रभु की महिमा बोलते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं और प्रभु अपने कान हमारी उस प्रेज एंड वर्शिप पे लगाते हैं। प्रभु प्रसन्न होते हैं
प्रभु कभी भी प्रेज एंड वर्शिप करना, प्रभु के गीतों को गुनगुनाना ना छोड़े। प्रभु को अति प्रसन्न होते हैं, पसंद आता है जब उनके दास दासियाँ प्रभु के गीत गुनगुनाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। और उतनी बार दुष्ट नीचे किया जाता है, वो हारता है, शर्मिंदा होता है और पश्चाताप भी करे वो कि वो किस स्थान से गिराया गया। और वो स्थान आज आपको और मुझको मिला है, मनुष्यों को मिला है। तो हमारे चलने फिरने उठने बैठने से वो मेलोडी, वो स्वर्गीय अलौकिक वैभव, खूबसूरती प्रियों प्रदर्शित होनी चाहिए। जब हम अपने समाज में चलते हैं, जब हम अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, जब हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो ये चाल चलन उस मेलोडी के समान होना चाहिए कि हम चलते हैं तो वो एक परमेश्वर का संगीत कंपोज करते हैं। हमारे चलने फिरने, देखने भालने में, बोलने में प्रभु की महिमा होती है। प्रेज एंड वर्शिप वो केवल परमेश्वर के उस प्रथम सप्ताह का पहला दिन प्रभु के भवन में आधा घंटा खड़े होके, हाथों को उठा के, तालियों को बजा के स्तुति आराधना करना है, परंतु उसके अलावा वो उसका जो एक प्रैक्टिकल रूप है वो पूरे बाकी के 6 दिनों में नज़र आना चाहिए। वो प्रेज एंड वर्शिप हमारे हर एक कार्य में होनी चाहिए। और जो शंका में जी रहे हैं उन पर हम परमेश्वर की उस दया को मांगें, उन पर हम भी दया करें। उनसे हम अपने को सुपीरियर ना माने, परंतु हम ये सोचें, प्रभु से प्रार्थना करें, विनती निवेदन करें कि प्रभु ये भी बच जाएं उस आग से जो धधकती आग नरक की है। ऐसे लोग भी बचा लिए जाएं जो शारीरिक अवस्था में जी रहे हैं, जो शरीर के चलाए चल रहे हैं, जिनके जीवनों में परमेश्वर की शांति कलवरी क्रूस पे बहाए लहू के द्वारा वो बड़ी सेक्रीफाइस, वो इतना महान त्याग, हमारे पापों का उठा ले जाना, गुनाहों का ख़त्म हो जाना। जैसे पूरब से पश्चिम है दूर, वैसे ही उसने हमारे गुनाहों को दूर कर दिया, मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। वो रोगों में मर रहे हैं, दर्द में जी रहे हैं, परंतु वो अपने मनुष्य स्वभाव से अलग नहीं हो सकते। उन्हें प्रैक्टिस हो गई है। जेनरेशनल कर्ज प्रियो होते क्या हैं? जेनरेशनल कर्ज हमारी जेनरेशनल हैबिट्स होती हैं। हमारा वो स्केड्यूल होता है, वो हमारे घर का व्यवहार, टाइम टेबल और एटमॉस्फेयर होता है जो हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है और हम उसी समय उस काम को करते रहते हैं, उसी स्टेट ऑफ माइंड में जीते रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न ऑफ जनरेशनल कर्सेस, जिसका शैतान भरपूरी से फ़ायदा उठाता है। और फिर वो सोच नहीं बदल पाती है, वो सदैव शंका में अशांत जीते हैं और कलीसियाओं में भी अशांति, फूट और वैर भाव डालने का कार्य में लिप्त रहते हैं। इसलिए प्रियों, लिखा है 22वें पद में, यहूदा की पत्री 22वां पद, पहला अध्याय, उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकाल लो। दिस इज़ द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी फॉर ऑल ऑफ अस। जागते रहें, दुआ मांगते रहें, एक फौजी की तरह से, एक सैनिक की तरह से, परमेश्वर के राजदूत की तरह से सदैव सुसमाचार में लगे रहें। जब सुसमाचार ना हो तो अपनी फर्वेंट प्रेयर्स में लगे रहें, प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन, प्रेयर ऑफ डेडिकेशन। आत्मा में होकर वो प्रार्थना करें कि जो आग में है उनको हम झपट के निकाल लें। आग में झपट के निकालना प्रियों क्या है? क्या है वो? जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अंधकार में हैं अभी तक, जो मनुष्य स्वभाव में, शारीरिक अवस्था में जी रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकाल लो। इसका मतलब ही हैज़ गिवन अस दिस अथॉरिटी। हम अपने मन से इस एजेंडे को नहीं शामिल कर रहे हैं। ही हैज़ गिवन अस दिस अथॉरिटी एंड वी कैन यूज़ इट। हम जब अपने हाथों को उठाते हैं, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अंधकार में भटक रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रभु चाहते हैं ये हम करें। और जो हम नहीं करते हैं प्रियो, तो बहुत से लोगों के हम हानि का कारण बनते हैं।
इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, इस भय के साथ कि हमारा सर्वशक्तिमान भी हम पर भी दया करता है। प्रभु के भय में होकर दया करें। कोई ऐसे नहीं कि हम बहुत एहसान कर रहे हैं, दया करना है इसलिए कि हमारा परमेश्वर भी हम पर दया करता है। पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, परंतु उस वस्त्र से भी घृणा करो। प्रभु ने हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं, पवित्रता के वस्त्र दिए हैं, पवित्र विश्वास के वस्त्र दिए हैं, तो हम उसमें बने रहें और सदैव प्रार्थना में लगे रहें। ये प्रभु की ओर से आपके और मेरे लिए जीवित वचन है, जिसमें हम प्रभु को ढूंढें, प्रभु को खोजें। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 13 पद में प्रभु को खोजते रहें, प्रभु को ढूंढते रहें, उसकी बाट जोहते रहें। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40th चैप्टर और उसकी 31 वर्स के निमित्त, और विश्वास रखें। प्रभु आपको अधिकार देता है, प्रभु आपको अधिकार देता है, प्रभु आपको आत्मिक रूप से परिपक्व, सामर्थी और शक्तिमान बनाता है जब आप अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं। घुटनों पे बैठ के मध्य रात्रि में, प्रातः भोर के समय, हर पल जब भी आपकी आंख खुल जाए, सोते में भी उठ के आप अपने बैरियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी प्रभु के दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी ऐसे भेदभाव के साथ नहीं कि आई बिलोंग टू दिस डिनोमिनेशन सो आई विल प्रे फॉर दिस पास्टर एंड दिस डिनोमिनेशन ओनली। नहीं, हम देखते हैं जैसा कि लिखा है वचन में भी, कोई प्रभु ने भेदभाव नहीं किया कि केवल इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। कलीसियाओं का जिक्र है रेवलेशन में, बुक ऑफ रेवलेशन में हम देखते हैं अलग अलग कलीसियाओं का जिक्र है और उनके विषय में भी बताया है, उनके गुणों के विषय में भी बताया है। तो हम अपनी गुणों से कलीसिया में शामिल होते हैं। यहाँ पर संसारिक रूप से आप किसी भी कलीसिया का नाम, किसी भी मिनिस्ट्री का नाम आप पुकार लें, परंतु प्रभु की कलीसिया में वो चुनिंदा कलीसियाएं हैं जो हमारे गुणों से हमारा विभाजन करती हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु विश्व में, हमारे देश में, हमारे शहरों में जितने भी पवित्र जन हैं प्रभु, वो आपकी शक्ति, आपकी भरपूरी, आपकी सामर्थ पाएं। उनकी मिनिस्ट्री वर्क ब्लेस्ड हो, उनके बच्चे, उनके संतानें ब्लेस्ड हों प्रभु, उनकी कलीसिया आशीषित हो और उनका परिवार, घर घराना आशीषित हो। पिता अपनी सामर्थ्य दें प्रभु, अपने दास दासियों का ऑनर बढ़ाएं ताकि प्रभु उनके जीवन से आपके नाम को महिमा और जलाल मिले। प्रभु अपने लोगों को ऊंचा उठाएं। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं पिता, आपके वचन से, आपके नाम से दूर हैं। यहूदा की पत्री 1 अध्याय के निमित्त पिता परमेश्वर, जो शंका में जीते हैं, जो अशांत हैं प्रभु, जो शारीरिक अवस्था में जीते हैं, जो फूट डलवाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसारिक अवस्था में जीने वाले, शारीरिक अवस्था में जीने वाले लोगों पर, जिन पर प्रभु दंड की आज्ञा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम उनको आग में से झपट के निकालने के लिए सभी दास दासियों को आपके उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं प्रभु आपने दिए उस अथॉरिटी को हम यूज़ करते हैं इस समय। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उस नरक की धधकती आग से वो बच जाएं प्रभु। जो लोग शंका में, भय में जी रहे हैं, अशांति में जी रहे हैं, पाप और गुनाह के जीवन में लिप्त हैं प्रभु, जो अपने डिटाई के पापों में लिप्त हैं पिता, जो आपके विश्वास में नहीं आना चाहते, जो आत्मिक परिपक्वता में नहीं आना चाहते पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कलीसियाओं में प्रभु आपके भवन में तो आते हैं परंतु आपके हृदय को नहीं जानना चाहते, मगर उनके हृदय आपसे दूर हैं, जिनके परिवारों में कलेश हैं प्रभु, जिनके परिवारों में दुर्बलताएं हैं, आत्मिक दुर्बलताएं हैं
जिनको शैतान सता रहा है पिता, भरमा रहा है प्रभु, उन सब को हम छुड़ा लेते हैं आज, उस आग में से झपट के निकाल लेते हैं परमेश्वर पिता। उनको बचाएं प्रभु, दया करें, आपकी दया, आपकी शांति मोहर करते हैं उन पर जो अंधकार में है पिता, वो रोशनी पाएं आपकी, आपके नूर को अपने ऊपर चमकता देखें आज, आपके मुख को, प्रकाश को प्रभु, आपके मुख के प्रकाश को आज वो चमकता हुआ देखें। प्रकाशमान हो प्रभु आपके लोग, जीवित वचन आपका बहुतायत से पिता आपके उस रोशनी को, नूर को फैलाए, लोग बच जाएं प्रभु। अंत का समय निकट है, आपके लोग, आपकी कलीसिया, जवान बच्चे प्रभु तैयारी को पाएं। वो वैवाहिक लोग प्रभु जिनके घरों में कलह कलेश है प्रभु, उनके परिवार फिर से एक हो जाएं, पति पत्नी के भेदभाव दूर हो जाएं प्रभु, आप में होकर एक दूसरे से प्रेम करें पिता। जो निसंतान है प्रभु, उनके गर्भ को ठहरने के लिए ब्लेस करते हैं पिता। इस साल में वो संतान को पाएं, संतान सुख उन्हें मिलने पाए प्रभु। गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है पिता। निसंतान दाम्पतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके परिवार में अभी तक संतान की आशीष नहीं आई है। आज वो रास्ते खुल जाएं, आज वो बंधन टूट जाएं प्रभु, वो आपके सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से गर्भ का फल पाएं पिता, जो आपकी ओर से प्रतिफल है प्रभु। आपके विश्वास में आए, पवित्र विश्वास में आए, आपकी शांति को पाएं प्रभु। दुष्ट उनके ईमान को डगमगाने ना पाए, आज वो रिसीव करें प्रभु संतान की आशीष को, संतान की आशीष को वो प्राप्त करें। जैसे हन्ना को प्रभु आपने ब्लेस किया, आज अपने इस बेटी को, इस बेटे को ब्लेस करें पिता, जिनके मनोरथ में प्रभु आपकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए बिनती प्रार्थना निवेदन है, उन्हें आप उत्तम पदार्थों से तृप्त करें। हालेलुया प्रभु। फेसबुक पेज पे आगरा मसीह मंडली को ब्लेस करें, उन पे बोलने वाले हर एक आपके दास दासी को ब्लेस करें, ब्रदर सिस्टर को ब्लेस करें पिता, उनके परिवार को ब्लेस करें, उनके शहर को ब्लेस करें प्रभु। हम सब जहाँ जहाँ से जुड़ते हैं प्रभु, जो भी इस भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, इस लाइव सेशन को सुनते हैं प्रभु, आपके कलाम के निमित्त छुटकारा पाएं प्रभु। जैसे पिता परमेश्वर आपने उन 5000 लोगों पर, पुरुषों पर और उनकी भीड़ पर दया करी, जब वो आपके वचन को सुनने के लिए 3 दिन और 3 रात आपको फॉलो करते थे। आपने उनकी भूख और प्यास को देखा। यू आर आवर प्रोवाइडर मास्टर। यहोवा यीरे, आप उन पर अपना उन सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उनकी हर एक आवश्यकता को पूरी करें, जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं पिता। वो 5 रोटी और 2 मछली की तरह से पिता, वो टोकरे भर के पिता परमेश्वर आपकी स्वर्गीय खुराक अपने बच्चों को दे, जिससे वो तृप्त हो जाएं प्रभु, और उनकी भूख और उनकी प्यास को बढ़ाएं, आपको जानने की, प्रार्थना करने की, वचन को पढ़ने की, वचन को ग्रहण करने की, पवित्र आत्मा परमेश्वर में संगति और प्रार्थना करने की, सहभागिता में बैठने की, संगति प्रार्थना करने का समय बढ़ाएं, अपने लोगों का समय बढ़ाएं प्रभु। वो भूख और वो प्यास को बढ़ाएं आपके वचन को, आपकी रोटी को खाने के लिए, और तृप्त हो जाएं, आपकी शांति को पाएं प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु सभी को, सभी भाई बहनों को आज ब्लेस करें प्रभु, और हम सबको तैयारी दें आने वाले समय में अपने नए नए संदेश, प्रकाशन, विजन्स और ड्रीम्स के द्वारा से। धन्यवाद पिता आज के इस वचन के लिए जो आपकी ओर से था, आपकी ओर से है प्रभु। इसे फलवंत करें, 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु बहुत प्रेम करते हैं और बड़ा छुटकारा आपके जीवन में चाहते हैं प्रभु। वो बड़े बड़े काम
जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे, आज से आप और उसमें देखने पाएंगे। बहुतों के लिए छुटकारे का कारण होंगे। वो विश्वासी बनेंगे कि आप प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों के सर पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, और आप अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। हमारा विश्वास कैसा है? प्रभु में विश्वास को बढ़ाएं प्रियो, विश्वास को बढ़ाएं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी जो इस समय लाइव सेशन में कनेक्टेड हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके सभी मनोरथों को भजन संहिता 103 के निमित्त परिपूर्ण करें। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू।